दोस्तों, किसके घर में छोटी मोटी गलतियां नहीं होता है या तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, लेकिन ऐसी छोटी मोटी लड़ाई को लेकर के ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि घर को ही त्याग कर दें, अपना घर से ही बलिदान कर दें। और ऐसा बलिदान कोई कोई लोग सुनने को मिलता है। हालांकि ये वीडियो में एक लड़की ने अपने घर को ही त्याग कर देती है, जिसकी वजह से वो 4 साल का टाइम लग जाता है। और जब घर पे आते हैं आते ही घर वाले ने काफी परेशान हो रहते हैं। कई बार ऐसी घटना आता है तो परेशानियों का सामना तो घर वाले ही करते ही हैं, और वो जो भी जो भागते हैं उसका भी काफी दुखद घटनाएं रहता है। जब उसका जो हकीकत पता चलता है, अपने यादगार को वो खोज देते हैं, भूल जाते हैं। और जो अपने होश में आते हैं तो चाहते हैं कि मैं अपना घर लौटूं, हमारे माँ बाप कैसे होंगे, हमारे फैमिली कैसे होंगे। तब तक काफी दिन गुजर जाता है और जो आगे घर का बढ़ने वाला जो प्रगति रहता है वो काफी ठप पड़ जाता है। हालांकि इस घटना में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला ने अपने पति से छोटी मोटी झगड़ा करके वो घर से ही भाग जाती है, और भागने के बाद 4 साल तक ही बाहर रहती है। और 4 साल के बाद जब वो महिला ने घर पे आती है, आने के बाद जब देखती है घर वाले ने, परेशान हो जाता है। हालांकि ये कहानी बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। हालांकि ये मैं वीडियो बनाने वाला हूं, बता रहा हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। मैं जो ये कहानी जो है, हालांकि बिहार प्रदेश का एक जिला पड़ता है पटना। पटना जिला का ही एक इलाका है धोबी घाट, और उसी धोबी घाट का इलाका का रहने वाला एक युवक जिसका नाम मोहम्मद आरिफ है, और जिनका एज 27 साल है। मोहम्मद आरिफ का पत्नी का नाम सुल्ताना, सुल्ताना के एज 24 साल है, जो कि 2 साल शादी से 2 साल तक काफी अच्छी तरीके से रहते हैं। और 2 साल के बाद उनका वो 2 बच्चे भी हो जाते हैं। और 2 बच्चे होने के बाद वो अपने घर पे अपने पति से झगड़ा करके वो वहां से बाहर भाग जाती है। और बाहर इसलिए भागती है, बताती है अपने अब्बू को कि पिताजी, मुझे घर पे काफी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, मुझे इस घर में रहने से काफी मैं तंग आ चुका हूँ, मैं इस घर में अब कतई भी नहीं रहूंगा। जिसकी वजह से अपने अब्बू ने भी बताता है, बेटी आप हमारे घर आ जाओ, मैं रखूंगा, और जो क्या भी मसला है, क्या भी मुसीबत है, मैं जाकर जल्दी से ही उसका सुलझाने का मैं प्रयत्न करूंगा। जिसकी वजह से वो लड़की अपने बच्चे के साथ निकल जाती है। और वो रेलवे स्टेशन पर जैसे ही पहुंचती है, पहुंचने के बाद वो जाती है वहां से नेपाल के लिए रवाना होती है। लेकिन ट्रेन तब तक वहां से खुल जाती है, और तब तक वो महिला ने उसी स्टेशन पर रहती है। तब वो स्टेशन पर रहने के बाद वहां पे एक लड़का से उस महिला को मुलाकात होता है। जावेद लड़का का नाम रहता है। जावेद का उम्र 25 साल। हालांकि जावेद जो है वो दलाली का काम किया करता है, और रोज उसका यही काम रहता है कि किसी किसी लड़कियों के फंसाना, लोभ जाल में फंसाना, और फंसा करके अपने जो कोठे पर ले जाना और उससे वैश्या का काम कराना। हालांकि वो जब लड़की सामने में देखता है, आंखों के सामने, तो देखते ही उसे पसंद आ जाता है। और देखते ही इस कदर पसंद आता है कि लगता है कि मुझे अब इसे छुड़ाना भी काफी मुश्किल है, मैं उसे कब तक अपने कब्जे में कर लूं और जाकर मैं उसे कोठे पर डाल दूं, ताकि मुझसे कोठे पर डालने से जो मेरा इनकम होगा उससे मेरा कुछ दिन तक परिवारिश चलेगा। जिसकी वजह से उस लड़का ने उस औरत से पूछती है कि मैम आप तो काफी हैंडसम हो और खूबसूरत भी हो, आपका आखिर क्या वजह है कि आप परेशान नजर आ रही हो। जब ये बात उस लड़का ने उस औरत से पूछता है तो लड़की ने बताती है कि मुझे यहाँ से नेपाल जाना है, और नेपाल में लुधियाना जाना है, और लुधियाना से नेपाल जाना है, और नेपाल से मुझे लुम्बिनी जाना है। लुम्बिनी में हमारा पिताजी का घर है जो कि मोहम्मद हबीब हैं, और वहां पे जाकर के मैं रहने के लिए जाना है। हालांकि ट्रेन काफी निकल चुकी है। तो उस लड़का ने बताता है कि यहाँ से आप कुछ ही दूर पे आप एक बस स्टैंड है, वहां पे जाइए, और जाकर के आप आराम से पहले ही निकल जाइएगा, ट्रेन से पहले। तो महिला ने बताती है कि मुझे ट्रेन का कोई पता नहीं, वो बस स्टैंड का कोई पता नहीं है। जब बताती है ऐसा बुरा ना मानो, तो मैं आपको पहुंचा देता हूँ, वहां से आपको बस भी पकड़ा दूंगा, और पकड़ करके आप आराम से चले जाइएगा। जब बताता है तो महिला ने भी उस लड़के को बात मान जाती है,
और मानने के बाद उस बस स्टैंड पर जैसे ही वो लड़का ने जावेद लेकर के जाता है और जाने के बाद जब बस स्टैंड लेकर जाता है तो वहां से बस निकल चुकी है और बताता है उस जावेद ने कि यहाँ से करीब पहले ही बस निकल चुकी है, अब बस नहीं आएगी, अब आएगी तो सुबह आएगी जो कि 7 से 8 बजे के आसपास ही आने वाली है। ऐसा करें कि आप रात भर कहाँ रुकोगी? तो हम एक काम मैं करूं कि बताऊं कि आप हमारे घर चलिए, हमारे घर पे रात भर बिताइए और सुबह मैं आपको बस स्टैंड छोड़ दूंगा। अब आपको गाड़ी पर बैठा दूंगा, आप आसानी से आप अपने पापा के यहाँ चले जाइएगा, यानी कि अब्बू के यहाँ चले जाइएगा। जब बताते हैं तो महिला ने जाने से इनकार करती है, लेकिन लाख समझाने के बाद वो महिला ने भी उस जावेद के बात मान जाती है और वो जावेद के घर चले जाती। जाने के बाद जैसे ही नाइट होता है, नाइट में उस बच्ची को खाना खिलाती है और खाना खिला करके सो जाती है और इसको भी एक चाय में कुछ जहरीली पदार्थ, नशीली पदार्थ दे करके खिला देती है, पिला देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसके साथ एक अवैध संबंध बनाता है और अनैतिक संबंध बनाता, इस कदर बनाता कि उसका जरा सा भी होश भी नहीं रहता और काफी वो दुखद परिस्थिति में रहती है। हालांकि वो बेहोश थी, जब उसके होश में आती है वो महिला ने, तो सारी बात जब जान जाती है, समझ सकती है जो इसके वजह से खुलासा न हो, इसके वजह से वो महिला ने इस लड़के को नहीं बताती है बातों को बताते हैं कि मुझे बताया था कि सुबह मैं आपको छोड़ दूंगा बस स्टैंड के पास, मुझे छोड़ दीजिए। तो बताती है आप तो बहुत खूबसूरत हो, आपको कहाँ जाने की जरूरत है, आप यहीं रहिए, यहाँ से कुछ आगे आपको एक बस्ती नगर है, वहां पे जा करके आप एक वैश्या का काम कीजिए, वहां पे ढेर सारी पैसे भी मिलेंगे, आप ऐसे भी गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो। वहां पे इलाके का नाम रहता है बस्ती नगर के नाम से जाना जाता है। वहां बस्ती नगर से कुछ ही दूर पे एक रसलपुर एक इलाका है, वहां पर एक कोठा है वैश्या का, वहां पे जा करके गलत कोठे पे काम किया करते हैं, गलत कृत हुआ करता है। वहां पे उस लड़की को लेकर के जाते हैं, जाने के बाद वहां पर कैद कर देते हैं। उस लड़की को लाने के बाद उसको उस जावेद को कुछ पैसे भी मिलता है, वहां पे 4 साल तक कैद करके रखता है और इसी तरीके से अनैतिक संबंध लोगों ने बनाते हैं, बहुत सारे, एक दिन में न जाने कितने बार अनैतिक संबंध बनाते हैं। और बनाने के बाद एक दिन प्रतिदिन गुजरता चला जाता है और एक दिन उसी वो जो लड़की का जहाँ घर रहता है वहां के ही एक युवक ने आता है अपने संबंध बनाने के लिए, अपना दिल को बहलाने के लिए वो आते हैं। तो जब उसी लड़की के पास पहुंचते हैं एक लड़का ने, तो बताते हैं वो सारी बात आपस में बातचीत करते हैं, तो बताते हैं कि मेरा भी घर नेपाल का ही एक लुम्बिनी जिला का ही रहने वाला हूँ। जब दोनों के बात विचार होता है तो होने के बाद बताते हैं कि मेरा भी घर वहीं पे रहो, हमने इस हरकतें से मेरा परेशान किया गया है और दिन प्रतिदिन न जाने कितने बार हमारे साथ अत्याचार होता है, रेप होता है। और ऐसा करें कि आपको एक एड्रेस देता हूँ, हमारे घर वाले को, फैमिली को बताइए कि मैं किस स्थिति में झुलस रहा हूँ। जब लड़का ने सुनता है तो बताता है कि आप बेफिक्र रहिए, मैं फौरन ही जा करके आपके घर पे ही जाऊंगा और घर पे जा करके सारी बात बताऊंगा। अब आपको मैं इस जो कटघरे जो है, ये कोठा जो है, इससे निकालने का मैं प्रयत्न करूंगा। जब वो वहां से जाता है उस लड़का ने, तो जाने के बाद उस अब्बू के पास जाते हैं, जो कि अब्बू का नाम रहता है मोहम्मद हबीब। मोहम्मद हबीब को वो लड़का ने सारी बात बताते हैं। पिता ने काफी चीख चीख कर रोता है और उसी इलाके में जाता है जहाँ पे वो लड़की ने वैसा का काम किया करती थी। वहां पे जाने के बाद 2 दिन आसपास पता करती है, लेकिन पता नहीं चलता है, लेकिन 2 दिन के बाद मालूम चलता है। तो उसी कमरे पे जा करके काफी वो लड़की उस कमरे में आ करके रोती है, लगती है, पिता भी रोते हैं। रोने के बाद जैसे दिन गुजरता है तो लड़की ने बताती है आप फौरन यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन फौरन आप यहाँ से आप नजदीकी थाना में जाइए, वहां पे आपको ओम प्रकाश जी चेयरमैन है, उनसे को सारी बात बताइए, आपको वहीं से छुटकारा का कुछ नजरवा मिलेगा, वहां वो सपोर्ट करेंगे। वो पिता भी वहां से निकलते हैं और निकलने के बाद पुलिस थाना जाते हैं। अब पुलिस थाना जाने के बाद वो ओम प्रकाश जी से मिलते हैं, सारी बात अपना बेटी के जो जो घटना घटित हुआ था वो सारी बात सुनाते हैं। हालांकि यह चौंक जाने वाली घटना है। जानने के बाद वो चेयरमैन ओम प्रकाश जी ने आते हैं अपने टीम के साथ और उस
कोठे को घेर लेते हैं और घेरने के बाद जो भी उसमें उसमें जो सिक्योरिटी रहते हैं और आसपास के जो भी उसमें खिलाड़ी रहते हैं, गेम जो खेलते हैं, लोग खिलाते हैं, उसको कैद करके गिरफ्तार कर लिया है। अब 80C के तहत 331 धारा और 313 धारा, 307 धारा और कई धारा को लगा करके उन लोग को, आरोपियों को जेल भेज दिया है। और वो लड़की ने भी बताई है कि मेरा तो शुक्र है कि मुझे मुझे 4 साल के अंदर ही मुझे ऊपर का दुआ है कि मैं जल्दी ही निकल गया। लेकिन इसमें बताया जाता है कि आसपास का मैंने जनगणना किया कि उत्तर प्रदेश और बिहार और नेपाल भी पड़ता है, नेपाल के ही लोग ज्यादा लोग 3-4 स्टेट का लोग रहते हैं और यहाँ पर देह व्यवहार का धंधा चलता है। उन लोग भी निकलने के लिए काफी प्रयत्न करते हैं लेकिन निकल नहीं पा रही है। आप हुजूर कोशिश कीजिए कि जिस प्रकार हमको निकाले हैं उस प्रकार से उन लोग पे भी इन आरोपियों से छुटकारा पा सके। तो हालांकि उन ओम प्रकाश जी ने उन आरोपियों को गिरफ्तार करके और जो उसमें कैद थे, वैसा का काम किया करती थी, उन लोग को भी निकाल लिया है। हालांकि इसमें आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हालांकि इस वीडियो सुनाने का मकसद आप लोग का दिल दुखाना नहीं बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है कि ऐसे क्राइम न हो, ऐसा घटना न हो। ऐसा घटना होने से लोगों को जो इंडिया में हो रहा है जुल्म हो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। लोगों ने सुन करके भी बच्चों का मन जो उतावला है वो बढ़ता चला जाता है। और गार्जियन से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि घर द्वार भी जो है वो अपने बच्चे को उतना ही इजाजत दें जितना कि चल सके। ज्यादा देना आपको बेहतरीन नहीं है, जहां तक आपको नुकसान ही होना है। हर पल हर समय अपने बच्चे को ख्याल रखें। जिस प्रकार से अपने छोटे बच्चे को याद रखते हैं उस प्रकार सियाना होने के बाद भी उन बच्चे को याद रखें ताकि वो लड़का जो है या लड़की हो क्या कर रही है, क्या करने वाली है, उसका जानकारी मिल सके।